नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे मंडे की। जो मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हम उसकी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि प्राइसेस जो है किस रेंज में फंसा हुआ है। हम कोशिश करेंगे अगर मार्केट अप जाता है, गैप अप, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, या गैप डाउन देता है तो मार्केट कहाँ तक गैप डाउन दे सकता है, कहाँ से बाउंस बैक लग सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है तो भी हमारा बाइस क्या होना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम डे टाइम फ्रेम पर। कभी भी दोस्तों आपको अगर एनालिसिस करनी होती है तो आपका टॉप टू डाउन अप्रोच होना चाहिए। टॉप टू डाउन अप्रोच का मतलब होता है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हुए आपको 15 मिनट 5 मिनट तक का पूरा एक बाइस क्लियर करना चाहिए आपको। जैसे हम देख पा रहे हैं डे टाइम फ्रेम पर मार्केट ने बैक टू बैक लोअर लो लगाते हुए मार्केट डाउन साइड आ रहा था, राइट। लेकिन मार्केट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक चीज और कर रहा है। मार्केट अपना एक बेस बनाया मार्केट ने, और वो बेस क्या है? वो बेस है ये 2 जून की जो कैंडल है। मार्केट ने क्या किया, 3 जून को भी इसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग दी, 4 को भी इसी रेंज के अंदर क्लोजिंग मिली हमको, और 5 जून को हम देख पा रहे हैं वो भी इसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग मिली है, राइट। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है आगे, राइट। तो ये हमारा एक रेंज हो गया। हमने इस रेंज को मार्कआउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो अपसाइड है 23,555 का, 2 जून का हाई है। तब तक, जब तक ये अपसाइड की ओर ब्रेकआउट नहीं करता है तो हम अपसाइड नहीं लेंगे, राइट। और ये जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आता है इसके लो के, तो हमारा न्यूट्रल ही रहेगा, राइट। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाता है तो हमारा सेल साइड ट्रेड प्लान होगा, राइट। चलिए चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर और देखने की कोशिश करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर प्राइस क्या कर रहा है। चलिए ये हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम पर है, और हम 1 आवर पर भी ये देख पा रहे हैं कि प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में ही फंसा हुआ, राइट। तो हमको ये इस चार्ट के साथ में वॉल्यूम को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो जाए और कंफर्मेशन मिलती जाए आपको। जैसे हम मैं देख पा रहा हूँ कि प्राइजेस जो है बैक टू बैक अपसाइड की ओर निकल रहा है, राइट। ये प्राइजेस हायर हाई लगा रहा है। देन अगर मैं नीचे नज़र करूँ तो ये एक वॉल्यूम है, और वॉल्यूम बैक टू बैक डिक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों कभी भी इस तरीके से आपको मार्केट में सिचुएशन मिले तो इसका मतलब होता है वॉल्यूम डाइवर्जन बोलते हैं इसको, राइट। वॉल्यूम डाइवर्जन के अकॉर्डिंग क्या होता है दोस्तों, प्राइस हायर हाई लगाता है, देन वॉल्यूम लोअर लो लगाता है। इसका मतलब होता है जो ये अपसाइड की रैली है वो बिल्कुल फेक है और उसको अल्टीमेटली नीचे आना, राइट। चलिए ये हो गया। अब हम कोशिश करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकालने की कोशिश करेंगे। पॉइंट ऑफ कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। हमको पॉइंट ऑफ कंट्रोल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पर निकाल सकते हैं, आप 15 मिनट पर भी निकाल सकते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट देगा। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी निकाल सकते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग 1 आवर के अकॉर्डिंग टारगेट मिलेगा हमको, राइट। तो हम देख पा रहे हैं कि पिछले ट्रेडिंग सेशन से 2 जून को इसने यहाँ तक का हाई लगाया 23,561 का। देन ये लो लगाया 23,149 का, राइट। तो हम चलते हैं इंडिकेटर सेक्शन में
और यहाँ पर एक इंडिकेटर आता है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, राइट। ये इंडिकेटर पर्टिकुलर ये बताता है कि आप स्विंग हाई से स्विंग लो तक कनेक्ट करेंगे तो ये आपको ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ गया। इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है अगर प्राइजेज आपकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, जैसे प्राइजेज अभी ऊपर है, राइट। तो जब तक प्राइजेज पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर है सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी और आपका जो मेजर ट्रेंड है वो अपसाइड की ओर रहेगा, राइट। और जब भी प्राइस इसके नीचे आ जाए तो आपका व्यूज भी बदल जाएगा, नीचे की साइड हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा और आप सेल साइड ट्रेड प्लान करेंगे, राइट। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 1 आवर के चार्ट चार्ट पर। अब हम चलते हैं 15 मिनट पर। इसमें एक चीज और हो रहा है दोस्तों, आपको 1 आवर के चार्ट चार्ट पर ये चार्ट देखने के बाद में आपको क्लियरली 22 लगना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे ये प्राइस ने हायर हाई बनाए तो हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। तो ऊपर से एक डाउन ट्रेंड भी आ रहा है, राइट। कहाँ से आ रहा है वो भी बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से। तो मार्केट क्या कर रहा है, एक सिमेट्रिकल पैटर्न, इस पैटर्न का नाम होता है सिमेट्रिकल पैटर्न, राइट। ये अक्सर तब बनता है जब प्रीवियस में प्राइजेस फॉल करते हुए आता है, राइट। जैसे हम देख पा रहे हैं कि प्राइजेस जो है प्रीवियस में मार्केट अच्छा खासा फॉल करता हुआ आ रहा था, राइट। ये फॉल करता हुआ आ रहा था, फिर मार्केट एक सिमेट्रिकल पैटर्न में फंस गया, राइट। तो अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग मतलब इस सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर ओपनिंग मिलती है, तो हमारा न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल होने के बाद में अगर यह रेंज तोड़ता है 23,561 की, तो हमारा बाई साइड व्यू रहेगा। देन अगर नीचे की सपोर्ट लाइन तोड़ता है 23,230 की, तो हमारा नीचे का व्यू रहेगा, राइट। अब हम चलते हैं 15 मिनट में। मार्केट 15 मिनट में क्या कर रहा है वो भी देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हमारा 15 मिनट है। देखिए दोस्तों, जो 1 आवर में मार्केट कर रहा था वही 15 मिनट में कर रहा है और वही सेम टू सेम मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न में फंसा हुआ है। देन वॉल्यूम हमारा बैक टू बैक लोअर लो लगा रहा है, ठीक है। और हम ऊपर से देखने पर पता चलता है कि मार्केट का जो बड़ा ट्रेंड है वो प्रीवियस जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड है। तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न जब बनता है जब प्रीवियस में मार्केट फॉल करता हुआ डाउन ट्रेंड में रहता है, फिर सिमेट्रिकल पैटर्न बनाता है और देन वॉल्यूम की एक्टिविटी बैक टू बैक डिक्रीज हो रही है। तो इस सिमेट्रिकल पैटर्न के नीचे की ओर आने के आपके लगभग 70 से 80% की प्रोबेबिलिटी रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सेल ही कर दो, इसमें बाइस आपका ही रहेगा। बाई सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी एनालिसिस करके ही बाई सेल करें। ये एक बाइस है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये हमारा एक बाइस है, कोई रिकमेंडेड नहीं है दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो ये है 15 मिनट का। अब हम इसके अगर सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता है तो कहाँ तक जा सकता है प्राइजेस, राइट, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवल निकालने के लिए 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं। अगर इस सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता है तो प्राइस नीचे की ओर फॉल देगा और नीचे की ओर फॉल कहाँ तक देगा वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं, और बैक में चलते हैं, ये है, देखिए दोस्तों,
यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन लेवल है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है हमारा यहाँ पर 23,000 का। तो प्राइस ने प्रीवियस में यहाँ से एक रेजिस्टेंस दिखाया, तो हमारा ये एक सपोर्ट लेवल बनने वाला है। आपको भी इसी तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवल निकालने पड़ते हैं। आपको एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है उसके लिए हमारा प्लान भी होना चाहिए कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, राइट। अब जैसे ये देख लीजिए, ये रेक्टेंगल थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। ये है। तो अगर हमारा ये सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेकडाउन देता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा नीचे का, वो 23,000 का साइकोलॉजिकल नंबर तक ही रहना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि प्राइजेज हम बैठे रहे हैं और प्राइजेज इसके नीचे जाने का वेट करें, ऐसा नहीं होता है। प्राइजेज यहाँ से बाउंस बैक लेने की पूरी कोशिश करेगा, राइट। तो हमारा ये नीचे का सपोर्ट एरिया हो गया, राइट। अगर ब्रेकडाउन देता है सिमेट्रिकल पैटर्न का, या सीधा गैप डाउन ही खुलता है, बीच में यहीं कहीं खुलता है 23,200 के समथिंग, तो हम 23,000 तक अपना सपोर्ट बनाकर चल सकते हैं। वहीं इसके अगेंस्ट अगर मार्केट अपसाइड की ओर ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट अपसाइड कहाँ तक मिल जा सकता है, तो हमारा अपसाइड की ओर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक परफेक्ट लेवल नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक आपका अपसाइड की ओर 23,800 के समथिंग, तो ये हमारा अपसाइड का लेवल है। अगर मार्केट सिमेट्रिकल पैटर्न को ब्रेकआउट करता है, तो मार्केट में हमारा टारगेट 23,800 का होना चाहिए, राइट। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई है कि प्राइजेस प्रीवियस में बैक टू बैक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, देन प्राइस अभी एक सिमेट्रिकल पैटर्न में फंसा हुआ है। प्राइजेस अगर मंडे को इस सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर ही ओपनिंग मिलती है, तो हमारा कोई व्यूज नहीं रहेगा। जब तक प्राइजेस इसके बाहर नहीं निकलता है, हम ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैप हो सकते हैं। और अगर प्राइजेस अगर अपसाइड की ओर ब्रेकआउट देता है, तो हमारा अपसाइड का लेवल रहेगा 23,800 तक का टारगेट बनेगा। देन अगर ये ब्रेकडाउन देता है गैप डाउन के द्वारा, तो हमारा नीचे की साइड टारगेट रहेगा 23,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, राइट। अब जरा ये कोशिश कर लेते हैं कि ये किस साइड, ये मोटा मोटा अनुमान हो जा करना चाहिए आपको कि ये किस साइड में जा सकता है। चूंकि ये प्रीवियस में हमारा ट्रेंड जो है नेगेटिव था, राइट, तो इसके नेगेटिव जाने के ज़्यादा चांसेस है। प्लस सेकंड कंफर्मेशन एक और है, जो हमारा वॉल्यूम भी दे रहा है, बैक टू बैक डिक्रीज हो रहा है, तो इसके नीचे की ओर फॉल डाउन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो तीनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई है कि अगर मंडे को मार्केट इस सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर ओपनिंग देता है, तो हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो हमारा अपसाइड टारगेट 23,800 का रहेगा। अगर सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेक डाउन करके ओपनिंग मिलती है हमको, तो हमारा टारगेट रहेगा 23,000 का साइकोलॉजिकल नंबर, राइट। तीनों चीज़ें क्लियर होगी। तो इसी तरीके से हमको ट्रेड का एक वर्चुअल सेटअप तैयार करना होता है, ताकि हमको एक बड़ा बाइस मिलने की कोशिश रहती है। जैसे अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। सपोज करो कल को मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपनिंग देता है, तो हमको
पॉइंट ऑफ कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी, पीओसी की। और वो हम कैसे निकालते हैं, चलते हैं इस इंडिकेटर सेक्शन में। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, राइट। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कब यूज होता है, जब मार्केट साइडवेज होता है। साइडवेज मार्केट का ये वरदान है, साइडवेज मार्केट में जब भी आपका मार्केट साइडवेज होगा तो आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकालना है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर प्राइसेस चल रही है तो आपको अप साइड की ट्रेड लेनी चाहिए। अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे चल रही है तो आपको डाउन साइड की ट्रेंड लेनी चाहिए, राइट। तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ये हमारा आ गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल, राइट। प्राइसेस अभी कहाँ है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। प्राइसेस अभी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, तो हमारा फिलहाल मार्केट के अपसाइड निकलने के हैं। अगर गैप डाउन देके इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हमारा डाउन साइड करेगा, राइट। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल वो जगह होती है जो हमारा ट्रेड लेने का क्लियर बाइस देती है, राइट। जैसे 15 मिनट में हम आ गए हैं, तो 15 मिनट में हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं। ये हमारा 15 मिनट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के जस्ट ऊपर हमारा प्राइस चल रहा है, तो हमारा फिलहाल बाइस अपसाइड की ओर ही है। अगर पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे क्लोजिंग मिलती है और तो हमारा डाउन साइड हो जाएगा व्यू। देन सिमेट्रिकल पैटर्न का भी फॉल डाउन हो जाएगा, राइट। देन हम अगर वॉल्यूम पर नज़र डालें तो वॉल्यूम भी हमारा बैक टू बैक डिक्रीज ही हो रहा है, यानी जो प्राइस जो ठहरा हुआ है उसमें दम नहीं है। प्राइजेस को अल्टीमेटली नीचे ही आना, ये वॉल्यूम बोल रहा है, ये हम नहीं बोल रहे, ये वॉल्यूम बोल रहा है। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होता है, राइट। तो हमारा तीनों चीज़ें क्लियर हो गई है कि अगर सिमेट्रिकल पैटर्न के अपसाइड गैप अप देता है मार्केट तो हमारा टारगेट अपसाइड की ओर 23,800 करेगा। अगर सिमेट्रिकल पैटर्न के नीचे ब्रेकडाउन देता है मार्केट, गैप डाउन देता है, तो हमारा टारगेट 23,000 का साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा। हम एंट्री पॉइंट कहाँ से लेंगे, एंट्री पॉइंट लेंगे अगर कल मार्केट इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे मिलता है तो हमारा व्यू डाउन साइड की रहेगा और हमारा टारगेट 23,800 का रह जाएगा, राइट। तो मार्केट को इस तरीके से टॉप टू डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हमें एनालिसिस करनी चाहिए ताकि हमारा पूरा वो व्यू, पूरा पिक्चर क्लियर हो सके, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।